मिथुन राशि का जून का महीना कैसा रहेगा, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो आपका जो फोकस जून में फोकस पॉइंट होगा वो धन कमाने पे होगा। जून में आप धन कमाने का प्रयास करेंगे, धन को कैसे डबल किया जाए, धन कैसे कमाया जाए, कर्जे का लोड कैसे कम किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। कुछ आप प्रॉपर्टी का रेनोवेशन, प्रॉपर्टी से संबंधित, वाहन से संबंधित कुछ चीज़ों लेने या बेचने की सोचेंगे भी। यानी जून का महीने में आपका फोकस पॉइंट धन कमाना, सेल एंड परचेज को बढ़ाना, इस पे रहेगा। हेल्थ के बारे में बात कर लेते तो 1 तारीख से लेकर और 14 जून तक हेल्थ में थोड़ा सा गड़बड़ है। आपको ENT की समस्या, नेत्र की समस्या, या आपको कोलेस्ट्रॉल, BP, थायराइड की समस्या हो सकती है, जिस वजह से आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी, कुछ टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। तो जून के महीने में हेल्थ के इशू रहेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही 12वें भाव में बैठे हैं। हाँ, उसके बाद 14 जून के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तो कहीं ना कहीं सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी राशि मिथुन राशि में होगा। आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपकी हेल्थ ठीक होने लगेगी, योगा जिम करने लगेंगे जो, और कहीं ना कहीं आप जून के महीने में आप बहुत धार्मिक होंगे, पूजा पाठ करने लगेंगे, कुछ गीता या कुछ उपनिषद पढ़ने लगेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। कुछ वीडियो धार्मिक गुरुओं की देखने लगेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा, या फिर अपने हाथ से दान धर्म करने लगेंगे। तो कुल मिला के बृहस्पति का आपकी राशि में होना आपके अंदर धार्मिक परिवर्तन लेके आ रहा है। यानी कि 1 से 14 तारीख तक तो आपकी हेल्थ के लिए ये महीना ठीक नहीं है। 15 तारीख से और 30 जून के बीच में हेल्थ के लिए फिट एंड फाइन और वंडरफुल महीना रहने वाला है। अब धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति 1 से लेकर और 6 जून तक बड़े आपके खर्चे ही होंगे, आय कम और व्यय ज़्यादा है। कहा जाता है ना मित्रों, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वो स्थिति आपके साथ होगी जून में, खासकर 6 जून तक। आपका बिजली पे खर्चा, परिवार पे खर्चा, माता पिता पे खर्चा, किसी लेडी, किसी स्त्री, किसी गर्लफ्रेंड पे आपका खर्चा रहेगा। यानी 6 जून तक आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, खर्चे बहुत होंगे, आपकी सेविंग जीरो हो जाएगी। इसलिए 6 जून तक सोच समझ के आप खर्चा करें, क्योंकि ये जो मंगल और चंद्रमा की युति है वो आपके अंदर ऐसी डिजायर डालेगी, ऐसी इच्छा करेगी कि बेफालतू की आप शॉपिंग करने लगेंगे, बेफालतू के आप खर्चे करने लगेंगे, बेफालतू की आप पार्टियां देने लगेंगे, जिससे आपका बजट गड़बड़ा सकता है। तो 6 जून तक मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी कि मन पे कंट्रोल करना है, खर्चा कम से कम करना है, क्योंकि मंगल और चंद्रमा तो चाहते ही हैं कि आप कंगले हो जाओ, उसकी बात मत मानना। तो 6 जून तक कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति रहेगी। 7 तारीख से मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मंगल सिंह राशि में आएंगे, तृतीय भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं, तो दिग्बली अवस्था में मंगल होंगे। तो कहीं ना कहीं 7 जून से लेकर 30 जून के बीच में आपको अच्छा धन लाभ होगा। आपकी जो आपने काफ़ी मेहनत कर रखी थी वो सेल डील क्रैक होती हुई नजर आएगी, उससे अच्छा धन लाभ होता हुआ आपको नजर आएगा। आपको क्रय विक्रय से कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, आपको प्रॉपर्टी से कुछ धन लाभ, कमीशन की इनकम का कुछ लाभ या एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हुए नजर आएंगे। यानी ना चाहते हुए भी आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। काम की तो अंबार लग जाएगी आपके ऊपर, बहुत वर्क रहेगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जोर से ज़्यादा काम भी मत पकड़ना, याद रखिएगा। उतना ही पैर, जितनी चादर होना उतना ही पैर पसारना चाहिए, तो काम उतना ही लेना। बहुत सारा काम आ रहा है मंगल के बदौलत, लेकिन सरदर्दी बढ़ जाएगी और इसलिए आप उतना ही काम लेना। कुल मिला के 7 तारीख से लेकर 30 जून तक आप पे धन की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है, यानी बहुत अच्छी है आपकी। और धन किसी स्त्री पे, माता पे कुछ खर्च होगा, कुछ उनके लिए आप चीज़ें बनाएंगे, कुछ ना कुछ आप गिफ्ट लेके आएंगे, ऐसा भी योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तृतीय भाव में केतु बैठे हैं और सिंह राशि में बैठे हैं, तो पेट की एसिडिटी की थोड़ी बहुत समस्या आपको और आपके फादर को रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। या तो आपको रहेगी या आपके फादर को भयंकर एसिडिटी की प्रॉब्लम जून में रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए आपके परिवार क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं।
हैं जून के महीने में, तो परिवार क्षेत्र के स्वामी बुध है। बुध अभी 12वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 6 जून तक, तो जैसा मैंने कहा कि परिवार में किसी सदस्य को लेकर आपके हॉस्पिटल डॉक्टर के चक्कर लगेंगे। शायद आपके लिए हो सकता है आपके किसी परिवार के सदस्य के लिए आपको जाना पड़े, टेस्ट कराने पड़े। तो कुल मिला के 6 जून तक तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, भागम भाग रहेगी, दौड़ भाग रहेगी। 7 जून से बुध देव अपनी राशि यानी मिथुन राशि में ही आ जाएंगे, आपकी राशि में ही आ जाएंगे। तो 7 जून से लेकर और कहीं ना कहीं आपका 30 जून तक परिवार के साथ में एक तो नदी पहाड़ों की यात्रा का आपका योग बनेगा। परिवार के साथ में हिल स्टेशन में जा सकते हैं, कुछ आनंददायक पल बिता सकते हैं, उसकी योग नजर आ रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, परिवार के किसी सदस्य का करियर से संबंधित, क्योंकि बुध करियर है, तो करियर से संबंधित रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। किसी सदस्य का रुका हुआ धन, रुका हुआ पद, रुका हुआ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनता हुआ नजर आएगा। यानी बुध का अपनी राशि में होना जून में परिवार के सदस्यों के लिए काफी अच्छा है, चाहे उनकी विद्या हो, चाहे उनकी करियर हो, चाहे उनका गवर्नमेंट का काम हो, तो वो बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के 7 तारीख से 30 जून परिवार क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के उनकी, जिनकी जो खुद विद्यार्थी हैं वो भी सुन ले, और जिनकी छोटी बड़ी संतान है उनको भी ध्यान देना चाहिए। यानी जून के महीने में शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं, वहां से दृष्टि आपके पंचम भाव में बैठी है। हेल्थ थोड़ा गड़बड़ रहेगी आपके। एक तो आप देखोगे 2 चीजें शुक्र के कारण, क्योंकि शुक्र मेष राशि में बैठे हैं, तो मेष राशि में शुक्र कमजोर हो जाते हैं, तो 2 चीजें आपकी संतान की खराब होगी, 4 चीजें बढ़िया होंगी। चाहे आप विद्यार्थी हो तो आपकी ही 2 चीजें खराब और 4 चीजें बढ़िया होंगी। पहले मैं 2 चीज खराब बता देता हूं। पहला, देखा जाए तो आपका मूड का कुछ पता नहीं चल पाएगा, एकदम से जून में आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, जरा सी बातों का आपको बुरा लगेगा या आपकी छोटी बड़ी संतान को बुरा लगेगा। एकाग्र चित्ता की कमी, ख्याली पुलाव में आप ज्यादा रहेंगे, ज्यादा आप टीवी यूट्यूब देखते हुए नजर आएंगे, या आपकी संतान का बहुत ज्यादा जो टाइम है वो इन फालतू चीजों में निकलता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए छोटी बड़ी संतान को आप डांटने भी वाले हैं। या स्टूडेंट अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो माता पिता से आपको डांट भी पड़ेगी। ये तो हो गई बुरी बात। अब अच्छी बारे के बारे में बात करें कि शुक्र क्योंकि लाभ भाव में बैठे हैं और उनकी 7वीं दृष्टि आप ही की राशि में यानी कि संतान भाव में पड़ रही है, तो कोई भी ग्रह दृष्टि वाइज अपने भाव को खराब नहीं करता। जब भी किसी ग्रह की दृष्टि अपने भाव पे ही पड़ती है तो उसको बढ़ा देता है। तो संतान का रुका हुआ काम, विद्या का रुका हुआ काम, नौकरी नहीं लग पा रही है बड़ी संतान की, छोटी संतान का एडमिशन नहीं हो पा रहा, या संतान का कोई भी रुका हुआ काम जून में बनता हुआ नजर आएगा। संतान की ओर से खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी, यानी संतान की ओर से कोई ना कोई खुशखबरी पद प्रमोशन की, नौकरी की, विद्या की प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और संतान की जून के महीने में पार्टी फंक्शन में जाने के योग भी नजर आ रहे हैं। मित्रों के साथ में आप जाएंगे, नए मित्र भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के संतान के लिए अच्छा बुरा दोनों प्रकार का ये जून का महीना रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी, जो नौकरी करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो चाहे प्राइवेट जॉब करते हो। जून का महीना कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 6 जून तक, तो आप जून का महीना मानो ही मत, क्योंकि 6 जून तक कहीं ना कहीं आपके वाद विवाद रहेंगे और कहीं ना कहीं धन की कटौती नजर आएगी। यानी धन में जो आपको इनकम मिलनी चाहिए, जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसमें से कुछ पैसा आपका कट जाएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। कुछ सरकार काट लेगी, कुछ आपकी ऑफिस काट लेगी। क्यों काटेगी, या ऐसा कुछ हुआ 6 जून से पहले यानी 7 जून तक, तो आप मुझे बताइएगा। 7 जून भी हो सकती है, यानी 1 तारीख से लेकर 7 जून के अंदर आपका जो भी सैलरी, जो भी पैसा आता है, उसमें से कुछ इनकम आपकी कटती हुई नजर आ रहेगी मंगल और चंद्रमा की युति के कारण। और अगर ऐसा होता है तो जो मेरे को फर्जी कहते हैं ना, उनको भी एक जवाब दिया करो मित्रों। तो लिखिएगा कि ये फर्जी नहीं है, होंगे बहुत सारे यूट्यूब में लोग फर्जी, लेकिन यहाँ पर सही प्रेडिक्शन होती है। तो मिथुन राशि वाले आप जरूर बताएं, तो आपका कुछ ना कुछ पैसा कटता हुआ नजर आएगा। हाँ, 7 तारीख के बाद से और 30 जून के बीच में मंगल सिंह राशि में आ जाएंगे, वो दिग्बली हो जाएंगे, तो आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी।
और आपको नया प्रोजेक्ट दिया जाएगा। आपके ऑफिस में पावर बढ़ जाएगी, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा और अच्छी सेल होगी। यानी 7 से लेकर 30 जून तो आप याद करोगे, आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी और आपकी पावर बढ़ जाएगी। बॉस और बड़े अधिकारी भी से उठना बैठना भी होगा आपका, और वो आपसे एडवाइस भी लेंगे कि इस काम को कैसे करना चाहिए, बता ये काम ऐसे होगा वैसे होगा। आपको बड़ा हर्ष होगा कि इतना बड़ा अधिकारी मुझसे राय दे रहा है। उसका कारण होगा मंगल आपके तृतीय भाव में दिग्बली स्थिति में बैठा है, जो रंग को भी राजा बना देता है। तो कम से कम 30 जून तक तो 7 तारीख के बाद आप राजा ही ऑफिस में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में मित्रों। दाम्पत्य जीवन का मतलब जो लव कपल है उनका जून का महीना कैसा रहेगा, पति पत्नी हैं उनका जून का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति इनके स्वामी हैं जो कि मिथुन राशि में बैठे हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति का रोल बहुत अच्छा तो नहीं होता मित्रों, मिश्रित फल देता है, लेकिन इनकी दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में बैठी है, तो दृष्टि वाइज आपके ही दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं जून के महीने में, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन अच्छा ही रहेगा। कुल मिला के मिला जुला सा फल आपको जून में मिलेगा। पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। जो लव कपल है उसमें से आपके पार्टनर से ईगो प्रॉब्लम, पार्टनर का या तो नेचर चेंज होगा, पार्टनर के अंदर घमंड आ जाएगा, पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा बदलाव आएगा जो आपको जून में दिखेगा बृहस्पति के कारण, जिससे आप दोनों की अनबन जाना होने लगेगी। लेकिन पार्टनर जो आपके लव पार्टनर है उनका करियर में, विद्या में कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो करियर वाइज बृहस्पति अच्छा है, लेकिन आपके दोनों के रिलेशन में ईगो बीच में जरूर आ जाएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। पति पत्नी में बात करें तो पति पत्नी के अंदर भी अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू देगा। पार्टनर को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, पार्टनर को छोटी छोटी बातों में तनाव हो सकता है, पार्टनर छोटी छोटी बातों को दिल पे ले सकता है। तो जून में बृहस्पति के कारण ये चीज होगी कि पार्टनर आपकी छोटी छोटी बातों को ज्यादा सीरियसली ले रहा है और आपको बहुत टॉन्टिंग मार रहा है या फिर आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। तो ये चीज आपको पार्टनर की ओर से दिखेगी, यानी पार्टनर का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। लेकिन पार्टनर के करियर के लिए वही अच्छा है, पार्टनर के धन के लिए अच्छा है, पार्टनर को धन लाभ होगा, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, या पार्टनर के नाम पे कोई काम आपने करा है, प्रॉपर्टी की है तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। पार्टनर को सोना चांदी या वस्त्र का गिफ्ट का लाभ भी होगा, यानी पार्टनर को वो चीजें दी जाएंगी। फिर भी चिड़चिड़ापन का स्वभाव तो जून में रहने वाला है। और पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने के योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, बृहस्पति एक अच्छा फल भी देगा और एक खराब फल भी देगा। और आपको क्या दे रहा है, क्या मेरी भविष्यवाणियां सही हैं गलत है, आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जून में, मिथुन राशि वाले जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं या फैक्ट्री करते हैं, अपना ही काम करते हैं, दुकान चलाते हैं। तो शनि 10वें स्थान में बैठे हैं, एवरेज हैं, यानी देखा जाए तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और आपका काम भी बढ़ेगा। लेकिन खर्चे, काम और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अच्छे स्किल वाले वर्कर रखने पड़ेंगे, क्योंकि शनि 10वें स्थान में बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपसे मेहनत कराएगा, आपको ज़्यादा बैठना पड़ेगा, क्लाइंटों के साथ में लगना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बढ़ेगा। यानी कि जितनी आप मेहनत करेंगे कारोबार में, जितना आप धन खर्च करेंगे कारोबार में, जितना आप मार्केटिंग करेंगे अपने काम को बढ़ाने का, उतना आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यदि आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और यदि आप करेंगे तो होगा ही होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए शनि का 10वें स्थान में होना व्यापार के लिए, दुकानदारों के लिए मध्यम फलदायक है। पैसा लगाना पड़ेगा या मेहनत लगानी पड़ेगी या दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उससे आपको फल मिलेगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार से सूर्य और बुध आपके कहीं ना कहीं 12वें भाव में, तो जून के महीने में मिथुन राशि वाले या तो किसी सरकारी दफ्तर, कोर्ट के चक्कर आप काट सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी दफ्तर, कोर्ट या बैंक के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।